जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। महाकौशल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मध्य प्रदेश ने जो है नया जो है परीक्षाओं का एक खाका तैयार किया है दोस्तों। पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया है भर्ती परीक्षाओं का, जिसमें शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, क्योंकि अब जो है सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी नियुक्ति। इसके पहले दोस्तों 2018 तक भी एक ही एग्जाम होता था, लेकिन 18 के बाद दो एग्जाम कर दिए थे, एलिजिबिलिटी टेस्ट और सिलेक्शन टेस्ट, दो एग्जाम। और वापस से अब पुनः जो है एक परीक्षा होगी और इसके स्कोर कार्ड के आधार पर आगामी भर्ती प्रक्रियाओं को संपन्न किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए केवल एक परीक्षा होगी। इसमें कन्फ्यूजन था, लोगों को कॉल भी आते थे, कमेंट भी आते थे कि सर बताइए दो एग्जाम होगा या एक एग्जाम होगा। क्योंकि मैंने बोला था कि एग्जाम तो एक होना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक विशेष चयन परीक्षा कराई जा सकती करके लाइन लिखा था ना, तो मुझे डाउट हो रहा था वहाँ पर कि हो सकता है कि चयन परीक्षा भी लाइन। लेकिन दोस्तों अब ये बात साफ हो गई है, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे के द्विवेदी जो संचालक हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं होगी। इसके लिए तैयारी लगभग अंतिम चरण में है, जल्द ही यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। और मुझे तो लगता है दोस्तों अभी जो वर्ग 3 और वर्ग 2 जुलाई और अगस्त में जो वैकेंसी जो पात्रता परीक्षा होनी थी, उसमें इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जुलाई और अगस्त में जो होनी है वहाँ से व्यवस्था को चालू कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये संभावित है, अभी क्लियर नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो अभी 6 जून तक दोस्तों ऑब्जेक्शन मंगाए हैं। 6 जून के बाद इसको फाइनल करके जो है राज्यपाल के सिग्नेचर करवा करके गैजेट बना देंगे मध्य प्रदेश का। तो जैसे ही जो है गैजेट आएगा तो वो फिर सरकारी हो जाएगा, मतलब कानून बन जाएगा, और वो सारी परीक्षाएं जो उस तरीके से होंगी। तो ये तैयारी जो है, और इसने ये भी बताया कि संभावना है कि यह नियम अगले 1 माह के भीतर लागू कर दिया जाएगा। जुलाई व अगस्त में माध्यमिक व प्राथमिक पात्रता परीक्षा से इसकी शुरुआत होगी। ये चीज़ बताई जा रही, संभावित है। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है इस चीज़ को मान के चलें कि निश्चित तौर पर वर्ग 2, 3 जो होने वाली परीक्षाएं हैं, पात्रता वहाँ से लागू कर दिया जाएगा। तो आप पूरी तैयारी से जो है मेहनत करें, और ऐसा मत सोचें कि हमारी पात्रता क्वालिफाइड है, तुम तो केवल चयन का इंतजार करें। नहीं, आप सबको पढ़ना, चाहे पात्रता पास हो या ना हो, सभी को इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी एक ही एग्जाम हो गया। उन्होंने द्विवेदी जी, अगर देखो द्विवेदी जी मतलब संचालक हैं स्कूल शिक्षा विभाग DPI के, अगर उन्होंने बोला है तो ये बात फुल एंड फाइनल है। अब तक उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्राथमिक जो परीक्षाएं हैं, पहले पात्रता परीक्षा और बाद में चयन परीक्षा आयोजित की जाती थी। इस व्यवस्था के कारण अभ्यर्थियों को 2 बार आवेदन करना पड़ता था, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाएगी। हालांकि वर्ष 2018 में आयोजित उच्च माध्यमिक, माध्यमिक भर्ती परीक्षा भी एकल परीक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। उस समय करीब 21,000 पदों की भर्ती की गई थी। लेकिन बाद में शिक्षक भर्ती 2023 और प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2024 में 2 चरणों वाली परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई। नई व्यवस्था से अभ्यर्थियों पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा। पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा दोनों के लिए अलग अलग 500 रुपये शुल्क देना पड़ता था। हर वर्ष लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में शामिल होते थे। अब एक ही परीक्षा से दोस्तों समय और धन दोनों की बचत होगी। अब यहाँ पर एक 12.4 का जो रूल है दोस्तों, वो भी हट जाएगा, क्योंकि एक परीक्षा होगी, जो ज़्यादा नंबर लाएगा वो अनरिजर्व सीट में जाएगा, कम नंबर होंगे अपनी कैटेगरी की सीट में रहेंगे। तो ये भी एक बेनिफिट होगा। वरना पात्रता परीक्षा और सिलेक्शन टेस्ट में तो आपने देखा ही है, 2 परीक्षाएं, मतलब 2 प्रकार से। जैसे पात्रता में 90+ लाओगे तब 2 मेरिट बनती थी, UR की सीट भी और खुद की सीट भी। लेकिन अगर केवल 75 से कम नंबर आए तो आपको चयन परीक्षा में केवल आपकी कैटेगरी बस ही मिलती थी। तो ये नुकसान था। और अभी आपने देखा हाल में ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का डबल डिवीजन फैसला आया है कि जिन्होंने पात्रता परीक्षा में आरक्षण का लाभ उठाया है, वो चयन परीक्षा में UR की सीट में माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें भी जो है कहीं ना कहीं नुकसान वाली चीज़ें थी, क्योंकि चयन परीक्षा में अगर उसने 90 नंबर भी लाया, 100 नंबर में से 90 नंबर भी लाया है, तो वो व्यक्ति जो है UR की सीट में नहीं जा पाता। क्योंकि उसके 90 नंबर से कम थे पात्रता परीक्षा में, जबकि उसको कायदे से अनरिजर्व में ही जाना चाहिए था। तो इस तरीके की विसंगतियाँ थीं अभ्यर्थियों के साथ में। तो ये चीज़ को जो है नई परीक्षा प्रणाली आने से मुक्ति मिलेगी, और जो है इसका स्कोर कार्ड जो है दोस्तों वो वैलिड रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए केवल लगभग 2 वर्ष ही वैध रहेगा। सरकारी शिक्षकों, जैसे कोई वर्ग 2 का टीचर है, वर्ग 1 की तैयारी करना चाहता है, तो उसका स्कोर कार्ड जब वो परीक्षा निकाल लेगा वर्ग 1 की, तो वो 2 साल तक उसका वैलिड रहेगा। या वर्ग 3 का टीचर है, वर्ग 2 का एग्ज़ाम देता है, तो उसके लिए 2 साल का वैलिड है। अगर फिर से करना है तो आपको पूरी पढ़ाई फिर से करनी पड़ेगी। लेकिन जो सरकारी टीचर नहीं है उसकी वैलिडिटी
जो है हमेशा के लिए रहेगी, और जो जितने नंबर आएंगे उस मेरिट के आधार पर इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये दोस्तों जो है नया सिस्टम जो आया है परीक्षा प्रणाली का, ये चीज़ है दोस्तों। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो महाकौशल क्लासेस टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, और डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह दिए वहाँ से ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है दोस्तों, चाहे शिक्षक भर्ती रिलेटेड हो या कोई एजुकेशनल न्यूज हो, सारी अपडेट मेरे द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। अब देखो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने जो खाका तैयार किया है उसको भी मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए 21 मई 2026 को उन्होंने जारी किया था, और यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए इसी की चर्चा कर रहा था। नंबर 3 पर शिक्षक पात्रता परीक्षा परिशिष्ट 3 के अनुसार, यानी केवल एक ही परीक्षा होगी। इसका भी सिलेबस भी नया आने वाला दोस्तों, याद रखना इसका नया सिलेबस आएगा। और इसकी स्कोर कार्ड की वैधता दोस्तों यहाँ पर बता ही दिया गया है, प्रत्येक जो है 2 कैलेंडर वर्ष, मतलब परिणाम जारी होने की दिनांक से 2 कैलेंडर वर्ष तक जो है ये वैलिड रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है बेनिफिशियल है, और गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए जो है ये 2 साल का किया, बाकी के लिए तो ये आजीवन वैधता रहेगी। जो गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है तो वो जब भी वैकेंसी आएगी केवल अपना स्कोर कार्ड वहाँ पे फिलअप करेंगे, उसके नंबर के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बन जाएगी। और अगर आपको स्कोर कार्ड बढ़ाना है तो आप दोबारा से एग्जाम दे करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब देखो इसको फाइनल क्या स्वीकृति मिलती है, कब तक इसका वेट करना पड़ेगा। चयन सूची देखो नियुक्ति पोर्टल पर मेरिट के आधार पर ही होगा। स्कोर कार्ड में जो परसेंटाइल रैंक आएगी, ठीक है, स्कोर कार्ड के रैंक के आधार पर, तो ये चीज़ है। समान रैंक होने पर डेट ऑफ बर्थ वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी तो वही होना है, डीबी वगैरह जो होता है सारी प्रोसीजर होगी। अच्छा, अनुपूरक सूची भी जारी की जाएगी, यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। जय हिंद, मिलते हैं नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में।